चिनाब पुल पर आरओआर पैमाने पर 8.0 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। यात्रियों को लग सकता है कि ये जल्द ही होगा, लेकिन वास्तव में होता यह है कि भूकंप से रेल डेक अप्रभावित रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे संभव है? इसका उत्तर गोलाकार बियरिंगों में निहित है। प्रत्येक बियरिंग का निचला हिस्सा जमीन के साथ चलता है, लेकिन ये गति रेल डेक को अलग करने के लिए ऊपरी हिस्से में स्थानांतरित नहीं होती है। चिनाब पुल भी विस्तार जोड़ों का उपयोग करता है, जिस तरह से विस्तार जोड़ों का उपयोग किया जाता है। जोड़ों का काम आंखों के लिए एक दावत है। बॉक्स के आकार के रबर संरचना की गति इस कामकाज को संभव बनाती है। ये समझने के लिए कि ये पुल भूकंपीय क्षेत्र 5 क्षेत्र में भी सुरक्षित क्यों है, आइए इसकी नींव का एक क्रॉस सेक्शन लें। आप यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें देख सकते हैं। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पहाड़ का आकार ऐसा था। यहाँ एक अनियमित ढलान वाला पहाड़ है। इस पहाड़ का न्यूनतम ढलान 43 डिग्री और अधिकतम 77 डिग्री था। इंजीनियरों का पहला काम इन पहाड़ों को काटना है ताकि आकार हो। निर्माण के लिए उपयुक्त इन पहाड़ों में चट्टानें इतनी मजबूत नहीं है। ये एक डोलोमाइट नामक सामग्री है जो एक मजबूत नींव खड़ी करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आकार सुधार के प्रारंभिक चरण में उत्खननकर्ताओं का उपयोग किया गया था। उसके बाद उन्होंने प्रिस्प्लिटिंग नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया। प्रिस्प्लिटिंग में बहुत सारे छोटे विस्फोटकों को एक करीबी दूरी पर रखा जाता है, उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और वे सामान्य विस्फोटकों में विस्फोट करते हैं। प्रिस्प्लिटिंग का उपयोग करके एक चट्टान के अनावश्यक हिस्से को तोड़े। आपके पास तोड़ी जाने वाली चट्टान पर अधिक नियंत्रण होगा। पहाड़ अब अधिक साफ दिखते हैं, लेकिन उन्हें स्थिर कैसे बनाया जाए? इंजीनियरों ने ढलान को स्थिर करने के लिए 3 तरीकों का इस्तेमाल किया है: ग्राउटिंग, एंकर ब्लॉक और शॉट का उपयोग। क्रीट हिमालय युवा पर्वत है। इस क्षेत्र की चट्टानों के अंदर बहुत सारी दरारें हैं। ग्रिंग तकनीक में हम इन रिक्त स्थानों में सीमेंट डालते हैं। सीमेंट गोंद की तरह काम करता है और चट्टानें मजबूत हो जाती है। आपने निर्माण में बहुत सारे अजीब दिखने वाले ब्लॉक देखे होंगे। चिन ब्रिज की तस्वीरें। ये एक स्मार्ट ढलान स्थिरीकरण तकनीक है। इस विधि को एंकर ब्लॉक स्थिरीकरण कहा जाता है। इसमें श्रमिक ढलान पर छेद करते हैं। इसके बाद वे इसमें बहुत सारे टेंडन के साथ एक विशेष रॉड डालते हैं। इस परियोजना में उन्होंने डिव डेक टाई रॉड का इस्तेमाल किया। अब ग्राउटिंग का समय है। एक बार जब ग्राउट सख्त हो जाता है तो रॉड पर एक ब्लॉक रखा जाता है। अब एक शक्तिशाली हाइड्रोलिक जैक का उपयोग होता है। हाइड्रोलिक जैक स्टील टेंडन को खींचता है और अत्यधिक तनाव में रखता है। इसके बाद एक वेज अरेंजमेंट का उपयोग करके स्टील टेंडन को तनाव में रखा जाता है, भले ही हाइड्रोलिक जैक हटा दिया जाए। अब क्या आप बल का अनुमान लगा सकते हैं? कंक्रीट ब्लॉक द्वारा उत्पादित तनाव में स्टील टेंडन अपनी लंबाई को कम करना चाहता है, लेकिन ब्लॉक ऐसा नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब है कि कंक्रीट ब्लॉक ढलान को अंदर की ओर दबाएगा। यह संपीड़न बल ढलान की स्थिरता को बहुत बढ़ा देगा। उनकी अगली तकनीक शॉटक्रीट है। इस विशेष मशीन का उपयोग करके कंक्रीट को पहाड़ की चट्टानों पर छिड़का जाता है। यह तकनीक पहाड़ की स्थिरता को और बढ़ा देती है। अब पहाड़ भारी स्टील सामग्री का समर्थन करने के लिए तैयार है। इसके बाद वे कंक्रीट तैयार करते हैं, नींव, ताकि पुल के स्टील के पियर उस पर खड़े किए जा सके। स्टील पियर का निर्माण एक सीधे तरीके से किया जाता है, लेकिन आर्च को कैसे खड़ा किया जाए? दुनिया की कोई भी क्रेन इस काम को करने में सक्षम नहीं होगी। यही कारण है कि इंजीनियरों ने सबसे पहले 915 मीटर के फैलाव के साथ दुनिया में सबसे लंबा केबल क्रेन टॉवर खड़ा किया। ये केबल क्रेन 30.5 टन तक उठाने में सक्षम है। पुल के लिए आवश्यक सभी संरचनात्मक तत्वों को इन केबलों के माध्यम से ले जाया गया था। प्रत्येक आर्च खंड 10 से 12 मीटर के बॉक्स सेक्शन से बना है। लंबाई मेहराब के विभिन्न तत्वों को मुख्य रूप से नट और बोल्ट का उपयोग करके एक साथ जोड़ा गया था। इस काम के लिए 6 लाख से अधिक नट और बोल्ट की आवश्यकता थी। मेहराब का निर्माण चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान आप स्टील पियर से मेहराब के दोनों हिस्सों को सहारा देने वाले केबल स्टे देख सकते हैं। इन केबलों के बिना आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेहराब का क्या होगा। वे अपने स्वयं के वजन के कारण नीचे गिर जाएंगे और अधिक दिलचस्प बात,
यह है कि पहले मुख्य पियर पर बल को संतुलित करने के लिए केबल स्टे थे। पड़ोसी खंभे से विपरीत दिशा में जुड़े इन स्टे केबलों के बिना मुख्य पियर अंदर की ओर झुक जाएंगे। अब वो महत्वपूर्ण दिन आता है जब आर्क निर्माण पूरा हो जाता है। इस दिन आर्क के दोनों हिस्से मिलते हैं। इस प्रक्रिया को आर्क क्लोजर के रूप में जाना जाता है। आर्क क्लोजर में मुख्य मुद्दा यह है कि मामूली संरेखण के मुद्दे भी अंतिम कनेक्शन का कारण बन सकते हैं, जो श्रमिकों के लिए एक असंभव कार्य है। भले ही संरेखण सही हो, तेज हवा असेंबली कार्य को मुश्किल बना देगी। इसलिए पहला कार्य संरचनात्मक तत्व स्थापना, दोनों हिस्सों को पूरी तरह से संरेखित करना है और साथ ही हमें उनके बीच एक अस्थायी कनेक्शन की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस विशेष हाइड्रोलिक जैक का उपयोग जैक के हरे सदस्य को समायोजित करके किया जाता है। मेहराब के बीच क्षैतिज दूरी को समायोजित किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में केवल 6 सदस्य आर्च से गायब है। पीला भाग ऊर्ध्वाधर दूरी को समायोजित करने में मदद करता है। एक बार ये हो जाने पर नीचे की रस्सी को फिट किया जा सकता है। जैक के हरे सदस्य में बल अब जारी किया जा सकता है और कुछ और तत्वों को स्थापित किया जा सकता है। अब वे अगले जैक को पेश करते हैं जब तक कि शीर्ष कॉर्ड में सही अंतर प्राप्त नहीं हो जाता है। अब इस जैक को समायोजित करें। शीर्ष कॉर्ड चिनाब पुल का अंतिम संरचनात्मक तत्व स्थापित है। ये एक बड़ा उत्सव का दिन था। दोनों आर्क पूरी तरह से जुड़ गए हैं। जैक ने अपना काम किया है। एक बार जब आर्च एक साथ जुड़ जाते हैं तो समर्थन केबल की अब आवश्यकता नहीं होती है। आधे आर्च एक दूसरे का समर्थन करते हैं। उन्होंने आर्च के निर्माण के लिए आर्च के ऊपर भी साथियों का निर्माण किया है। श्रमिकों ने सावधानी पूर्वक काम किया, यहां तक कि उनका भोजन भी मेहराब पर क्रेन द्वारा पहुंचाया गया। निर्माण का अगला चरण डेक की स्थापना है। इस डेक पर रेल ट्रैक बिछाया जाएगा। हम पहले ही चिनाब पुल के विस्तार जोड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। चिनाब पुल का मुख्य भाग 2 ऐसे विस्तार जोड़ों का उपयोग करता है। इन विस्तार जोड़ों की मदद से पुल को 3 टुकड़ों में अलग किया जाता है। संक्षेप में, चिनाब पुल का रेल डेक जमीन से किसी भी संरचना से तय नहीं है। ये इन सभी पर तैर रहा है। ये सब परिष्कृत इंजीनियरिंग, योजना और निष्पादन ही कारण है कि चैप ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन गया है। इसकी ऊंचाई चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर है, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि चिनाब ब्रिज आर्च ब्रिज तकनीक का उपयोग क्यों नहीं करता है। एक साधारण पिलर ब्रिज क्यों नहीं? इस मामले में आवश्यक पिलर की ऊंचाई को देखें। इससे नदी का प्रवाह भी बाधित होगा। आर्च ब्रिज में आर्च का आकार हमेशा एक परवलय होता है, कोई अन्य क्यों नहीं? आकार इसका उत्तर पाने के लिए आइए एक प्रयोग करें। परवलिक बनाम वृत्ताकार आर्क। जब मैं वृत्ताकार आर्क पर वजन रखता हूं, अब परवलिक आर्क पर समान वजन रखते हैं। वाह, ये आसानी से वजन उठा रहा है। आइए एक और वजन शुरू करें। बिल्कुल सही, ये एक अतिरिक्त वजन भी उठा रहा है। इसलिए परवलिक आर्क स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। गलत आकार। अब तार्किक रूप से साबित करने का समय है कि परवलिक आर्क एक सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायक संरचना क्यों है। आइए चिनाब के पहाड़ों के पार एक विशाल श्रृंखला बांधे। धन्यवाद किंग कांग, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये श्रृंखला जो आकार बनाती है वो एक श्रृंखलाबद्ध है। हालांकि सरलीकरण के लिए हम इस आकार को एक परवलय के रूप में अनुमानित कर सकते हैं। भले ही आप इसे किसी अन्य आकार में पकड़ने की कोशिश करें, यह वहां नहीं रहेगा। एक श्रृंखला केवल एक सामान्य तनाव बल का समर्थन कर सकती है। अब मुश्किल हिस्सा है। आइए इस परवलिक श्रृंखला को ठोस बनाएं। अब गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा को पलट दें, क्योंकि बाहरी बल ने अपनी दिशा पलट दी है। आंतरिक तनाव भी अपनी दिशा पलट देगा और पूरी तरह से संपीड़ नकारी हो जाएगा। अब बस इस पूरी व्यवस्था को पलट दें। वाह, ये एक सटीक आर्चब्रिज बन जाता है। इस परवलिक संरचना द्वारा विकसित संपीड़न बल ठीक खंड के मध्य में होता है। ऐसी संरचनाएं AR हमेशा स्थिर होती है। आप देख सकते हैं कि जब बलों में ये गुणवत्ता नहीं होती है तो संरचना स्थिर क्यों नहीं हो सकती है। यही कारण है कि परवलिक आर्च सबसे अच्छा स्वयं सहायक संरचना है।
अब आइए इस आर्च के नीचे एक सड़क डेक का निर्माण करें। ये आर्च ब्रिज अनावश्यक रूप से विशाल है। समान उद्देश्य को प्राप्त करने का एक और तरीका है, बस सहायक आर्च को फिर से नीचे की ओर स्थानांतरित करें। प्रेरित बल आर्क में नाम है। यदि आप इस परियोजना के प्रभारी मुख्य अभियंता होते तो आप कौन सा डिजाइन चुनते? जाहिर है कि उपरोक्त डेक डिजाइन सही है। कारण सरल है, आप निर्माण सामग्री पर 1 टन बचाएंगे। चिनाब पुल एक गिट्टी रहित ट्रैक का उपयोग करता है। लगभग सभी हाई स्पीड रेलवे परियोजनाएं इस तकनीक का उपयोग करती है। ये एनिमेशन बताते हैं कि गिट्टी रहित ट्रैक में विभिन्न घटक कंपन को कैसे अवशोषित करते हैं। ये पुल 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की अधिकतम गति वाली ट्रेन का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। पटरियों में धूल प्रदूषण की समस्या है और उनकी जीवन प्रत्याशा कम है। अब तक हमने चिनाब पुल के 2 विस्तार जोड़ देखे हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुल में एक और विस्तार जोड़ है, लेकिन आर्च सेक्शन से थोड़ा दूर है। संक्षेप में 3 विस्तार जोड़ पुल को 4 टुकड़ों में अलग करते हैं। पुल को अतिरेक के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि भले ही इसके साथियों में से एक क्षतिग्रस्त हो जाता है, पुल अभी भी स्थिर रहेगा। ट्रेन अभी भी पुल को पार करने में सक्षम होगी, लेकिन अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। शिनोब पुल कश्मीर घाटी को पहली बार रेल लिंक के माध्यम से शेष भारत से जोड़ रहा है। विशाल पहाड़, कमजोर चट्टान, दुर्गम भूभाग, भारी हवा और भूकंप, जनसंपर्क क्षेत्र, तेना ब्रिज परियोजना ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बन गया।